सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य दुष्मेंश। आज समरी आपसे डिस्कस करूँगा ऑन द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले इसके अगर टॉपिक्स की बात करें फॉर अबाउट टेम्परेचर एंड हीट। तो बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज टेम्परेचर में भी टॉपिक्स हैं वो स्केल्स हैं। सबसे पहले एक है इसमें थर्मल एक्सपेंशन। अगर हीट की बात करूँ तो इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है स्पेसिफिक, दूसरा है लेटेंट। तो सबसे पहले टेम्परेचर स्केल्स में आता है। तो इसमें चार स्केल्स हैं बेसिकली। पहला है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है डिग्री और चौथा है डिग्री केल्विन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्केल क्या है। तो स्केल जैसे कि हमें पता है, मान लीजिए मीटर स्केल है तो उसको यूज़ करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। तो अगर किसी स्केल की हम बात करें, मान लीजिए मीटर स्केल है तो उसमें यहाँ पे से मान की वैल्यू है 0, वही मान लीजिए 30 सेंटीमीटर और बीच में ये कुछ ऐसे डिवाइड है। सो दिस इज लेंथ स्केल। तो अगर हमें किसी बॉडी का लेंथ मेजर करना है तो हम यहाँ पे उसको इनिशियल इस पॉइंट से कोइंसाइड कराएंगे। फिर जो ये पॉइंट है और जिस पॉइंट से कोइंसाइड करता है तो हम इस स्केल में कॉरेस्पॉन्डेंस देख के बता देते हैं कि इसका रीडिंग कितना है। तो सिमिलरली टेम्परेचर स्केल्स में भी क्या है कि एक लोअर पॉइंट होता है, एक इसमें अपर पॉइंट होता है, बीच में कहीं कोई टेम्परेचर आपका भी आता है तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। अभी तो थर्मोमीटर्स जो है वो डिजिटल आ गए। जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं इसी को थर्मोमीटर कहा जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले मर्करी बेस्ड आते थे जनरली थर्मोमीटर्स। तो उसमें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो मर्करी को नाम का लेंथ बढ़ता था और मर्करी कहाँ तक है उसके हिसाब से हम बता देते थे कि टेम्परेचर क्या हुआ। तो जितने भी टेम्परेचर स्केल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट टेम्परेचर इज a linear function. Temperature is a linear function of some property. तो जितने भी स्केल्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि टेम्परेचर किसी बॉडी का इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जो है इस प्रॉपर्टी के भी सबसे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मर्क्यूरी होगा। It may be pressure of gas or it may be the volume of gas and also the resistance of a platinum thermometer। जनरली platinum यूज किया जाता है। तो ये वो बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पर कोई भी टेम्परेचर स्केल डिफाइन होता है और ये लीनियर फंक्शन है। तो मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर इज इक्वल टू kh प्लस v है, जहाँ पे ए और बी आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स और एक्स कोई प्रॉपर्टी है जो हमने तो अगर टेम्परेचर का जो फंक्शन ऑफ एक्स दिखाना है सो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इसे दिखा सकते हैं। ये 0 को कोइंसाइड करेगा। सो इसी प्रॉपर्टी पे कोई भी थर्मोमीटर स्केल आपका बेस्ड होता है। तो हमने जो चार स्टैंडर्ड स्केल्स डिफाइन किए हैं उसके लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट्स अलग अलग हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स अलग अलग हैं
और उनके बेसिस पर हमने ये डिफाइन किया। आइए इस पर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं। दिस इज योर स्केल, दिस इज लोअर पॉइंट, दिस इज अपर पॉइंट, एंड these are number of divisions. तो स्केल में पहला है आपका सेंटीग्रेड स्केल, जिसका लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स आर 100। अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट का जो डिफरेंस है उतने ही इसमें डिविजन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ डिविजन्स विल बी 100 ओवर हियर। नेक्स्ट है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें लोअर पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर पॉइंट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर ऑफ डिविजन्स दोनों का डिफरेंस आप निकाल दीजिए, सो दैट विल काउंट टू बी 180 नंबर ऑफ डिविजन्स। थर्ड आता है आपका केल्विन स्केल, तो इसका लोअर पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, अपर पॉइंट 373.15 केल्विन, नंबर ऑफ डिविजन्स 100 आता है। लास्ट में आपका डिग्री रीजन, लोअर पॉइंट है 0 डिग्री रीजन, अपर है 80 डिग्री रीजन, डिविजन्स यहाँ पर 80 डिग्री, ऐसे आप कह सकते हैं। अगर चारों स्केल आप एक साथ बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि लोअर पॉइंट है तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ होगा 273.15 और यहाँ पे आएगा 0 डिग्री। जबकि अपर पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आएगा आपका 220 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 373.15 और ये आपका। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेंटीग्रेड स्केल में 100 डिविजन्स हैं, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इसकी एक यूनिट को मैं डिग्री सेंटीग्रेड बोल देता हूँ या इसको कुछ सी बोल देता है 100 सी, दैट इज इक्वल टू 180 एफ, दैट इज इक्वल टू 100 के, दैट इज इक्वल टू। तो अगर इसके एक डिवीजन को हम सी, एफ, के और आर से प्रेजेंट करें, एक स्केल को एक डिवीजन को, तो ये उसमें रिलेशन है। 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा सी इज इक्वल टू 1.8 एफ इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0.8, तो ये इसमें रिलेशन आ जाएगा। तो यूनिट वाले मेथड से हम कह सकते हैं कि यहाँ से ह्यूमर जो है, ह्यूमर इज द लार्जेस्ट स्केल और फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट इज द स्मॉलेस्ट स्केल साइज। स्केल ह्यूमर corresponds to the largest scale size, and Fahrenheit corresponds to the smallest scale size या यूनिट साइज कहा जा सकता है। तो ये इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। कोई भी स्केल हो उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि किसी भी स्केल में टी माइनस टी ओवर अपॉन टी अपर माइनस टी ओवर ये कांस्टेंट होता है और ये उस प्रॉपर्टी एक्स के इक्वल आता है जो हमने डिफाइन किया। तो इसको आप ऐसे समझें कि मर्करी कॉलम का अगर लेंथ है तो उसको आप सेंटीग्रेड स्केल में मेजर करें या फ़ारेनहाइट में मेजर करें या केल्विन में मेजर करें या ह्यूमर में मेजर करें, तो उसमें टी माइनस टी अपॉन टी अपर माइनस टी ओवर ये कांस्टेंट आएगा। तो इसको अगर हम यूटिलाइज करें तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अगर सारे स्केल्स एक साथ अगर मैच करें तो हम कह सकते हैं कि टी माइनस सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो सेंटीग्रेड में लोअर स्केल 0 होता है, अपर स्केल 100, लोअर स्केल 0। सेंटीग्रेड में अगर बात करें फ़ारेनहाइट में बात करें तो TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 32। केल्विन में बात करें तो होगा TK माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 373
0.15 माइनस 273.15। ह्यूमर में अगर बात करें तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका टी ह्यूमर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 0। और कई बार एक नया स्केल हमें दिया होता है। सो आपने मान लीजिए कोई नया स्केल डिज़ाइन किया तो उसका मान लीजिए रीडिंग कुछ टी अंदर में होता है। सो माइनस उसमें कुछ लोअर पॉइंट होगा, एक अपर पॉइंट होगा, एक लोअर पॉइंट होगा। तो ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो इसी एक फंडे से आपके स्केल्स के लिए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें इसी एक सिंगल फंडे से। अब इसके वेरियस केसेस अपन देख लेते हैं क्या-क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले इसमें सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकलेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा PC माइनस 0/100 इज TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 80। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ से आ जाएगा PC माइनस 0 इज 100/80 TF माइनस 32। इसको सॉल्व करेंगे आएगा PC इज इक्वल टू 5/9 into TF माइनस 160/9। तो यहाँ से अगर आप एक ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो दिस इज योर TF ऐसा कुछ ग्राफ आएगा एंड दिस पॉइंट सॉरी ये ग्राफ नीचे से पास करेगा ओरिजिन नंबर नहीं। सो इसको थोड़ा सा चेंज करें। So the graph कुछ ऐसा बनेगा and this point will correspond to minus 160/9। तो ये वाला कितना है और यहाँ से जो tan थीटा आएगा आपको इसका स्लोप होगा which is 5/9। यहाँ से रिलेशन आप देख सकते हैं दिस विल बी द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन दिस फंक्शन। नेक्स्ट है यहीं से हम एक चीज़ और देखेंगे कि सेंटीग्रेड एंड ह्यूमर इन स्केल्स में अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि PC माइनस 0/100 माइनस 0 इज TR माइनस 0/80 माइनस 0। यहाँ से सॉल्व करें PC/100 इंटू TR/80। यहाँ से आपको PC आ जाएगा 100/80 इंटू TR और 5/4। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ PC और TR की सो द ग्राफ इक्वल्स टू लाइन ऐसा कुछ होगा दिस इज योर PC दिस इज योर TR ग्राफ एक्सपेक्ट करेंगे एंगल थीटा एंड tan थीटा विल बी द स्लोप हियर एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/4। एक रिलेशन आप पहले से देंगे। उसी तरीके से अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन में बात करें तो इसमें कह सकते हैं PC माइनस 0 अपॉन 100 माइनस TK माइनस 273 डिवाइडेड बाय मैं इसको इधर आ दूँगा ये थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ से आ जाएगी 373.15 माइनस 273.15। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव PC/100 इज इक्वल टू TK माइनस 273.15/100। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा वी विल हैव PC इज इक्वल टू TK माइनस 273.15। अगर यहाँ से हम ग्राफ की बात करें graph will be like this and this point will correspond to minus 273.15 degrees ऐसे ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट वन नाउ अगर हम बात करें हमारे लिए फ़ारेनहाइट एंड ह्यूमर यहाँ से आ जाएगा कि माइनस 32/180 इज इक्वल टू TR माइनस 0/80। तो इसको सॉल्व करें यहाँ से आ जाएगा TF माइनस 30 is 18/8 यहाँ से आएगा आपको
is equal to होगा 9/4 PR plus 3. Graphical analysis करें, so this is your PF, this will be your PR, and the graph will be a straight line. This point will correspond to 32. So these are the various relations between the different scales. So we have discussed today different temperature scales, and obviously brief summary of the chapter thermal properties of metal. So it has got two topics: temperature and heat. In temperature we have two topics. First is temperature scales, and another is thermal expansion. And in heat we have two things, two topics. First is the specific heat, and second is the latent heat. So we discussed a temperature scale, which is just a way to measure the temperature, just like we have in a length scale, where we used to measure length of length of something or height of something. So in the very same way, we use temperature scales to measure temperature. It has got one lower point, one upper point, and at some intermediate stage, there is some corresponding temperature. And there are four standard scales, which are centigrade scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale, and Reaumur scale, which all are related by the equations that T minus TL by Tu minus TL is constant for all. We saw variations of different scales, their relations and graphical interpretations. The questions are asked on the interrelation between the various quantities. Many questions have been asked in detail GMA in previous years, so it's an important topic. And, so we had a brief summary of the temperature scales. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you and have a nice day.